श्री कृष्ण के तत्व भूल न दे। जब हम आगे अपने कार्यों में बढ़ते जाते हैं और कोई गलती से अगर पाप हो जाए तो उस पाप पर प्रभु हमको क्षमा तो कर देते हैं, पर जब करते जब हम किसी प्रकार की क्षमा और याचना मांगते हैं, क्योंकि आगे चल के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, मैं तुम्हें एक अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा श्रवण कराता हूं। जो अजामिल नाम का जो ब्राह्मण है तो अपने परिवार सहित रहते हैं, और अजामिल धीरे धीरे डकैती डालने लगे, इसलिए उनका नाम अजामिल डाकू पड़ गया था। समाज से ब्राह्मण पर कर्म से डाकू। आगे चल के इतना अत्याचार हुआ कि जब धीरे धीरे डकैती डालना प्रारंभ किया, क्योंकि नाम कर्म पे पड़ता है। अजामिल का नाम कितना सुंदर है, अजामिल, पर उसके कर्म के प्रभाव से उसका नाम अजामिल डाकू पड़ गया, क्योंकि मानव के कर्मों के साथ मानव का नाम बदल जाता है। इसी प्रकार जब डाकू अजामिल अपनी पत्नी के साथ परिवार के साथ रहता है, श्री सुखदेव जी महाराज बोले, राजेंद्र, एक बार की बात, कुछ महात्मा, कुछ संत, जब संतों का आगमन काशी से वृंदावन की ओर जाए, क्योंकि जैसे ही काशी से उनका आना हुआ तो वृंदावन को जाना हुआ, तो रास्ते में अजामिल नाम के ब्राह्मण जी का घर मिला। जब उनको वो घर मिला तो महात्मा जी ने उस नगर में प्रवेश करते ही कहने लगे, महात्मा जी कि कोई भगवान का भक्त है जो हमारे लिए भोजन प्रसादी कर सके, कोई है ऐसा भगवान का भक्त? तो गांव में ये खासकर ज्यादा होता है कि मानव हंसी उड़ाते हैं, और जिसके घर कुछ नहीं हो तो उसके पास जरूर भेजेंगे, और जरूर होगा उसके घर। तो अगर उस इंसान या उस भक्त का भाव संतों के प्रति नहीं होगा तो उनको भेजेंगे। इसी प्रकार जब जैसे ही महात्मा जी का नगर में प्रवेश हुआ संतों का, तो संतों ने कहा कि भैया कोई ऐसा भगवान का भक्त है जो हमें प्रसाद भोजन प्रसादी कर सके, और आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे। इतना बोले, इतने में गांव के एक भैया ने कहा, हाँ हाँ है ना महात्मा जी, संत जी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, और इसमें गांव में जो भगवान के भक्त हैं बहुत बड़े भक्त हैं। महात्मा जी ने कहा, फिर उनका घर कहाँ है? संत जी ने कहा कि घर कहाँ है उनका? कहा कि घर। उनको साथ में ले जाके घर दिखा दिया, और जैसे ही वो जाते हैं अजामिल के घर, तो अजामिल नहीं है पर अजामिल की पत्नी है। अजामिल के घर जैसे ही गए और महात्मा जी ने कहा, कोई घर में है?
अजामिल की पत्नी ने सुना और दौड़ी हुई चली आई बाहर। अजामिल की पत्नी रोने लगी देखते हैं, कहने लगी महात्माओं इधर आज आपका आगमन कैसे हो गया, कहां से आ रहे हैं? महात्मा जी ने कहा, संत जी कहने लगे कि हमारा आगमन, हम तो काशी से आ रहे हैं और रास्ते में ये आपका गांव पढ़ा और हमने गांव के भैया से पूछा कि कोई भगवान का भक्त है जो हमारी भोजन प्रसादी करा सके, तो उन्होंने आपका घर बताया, इसलिए हम चले आए। वैसे उस डाकू अजामिल की पत्नी को लगा कि शायद आनंद ले रहे हैं मेरे को, हंसी उड़ा रहे हैं मेरी, और उसके नेत्र सजल हो गए और कहने लगी कि महात्मा जी मैं आपको संत जी भोजन प्रसादी तो नहीं करा सकती, पर आप रुक जाइए, मेरे घर आए हैं तो। और वृक्ष की छाया के नीचे वो रुक गए और कहा कि मैं आपके लिए आटा, सूखा आटा, नमक, मिर्ची सब सामग्री दे देती और आप बना के भोजन पा लीजिए। महात्माओं को सारी सामग्री दी, महात्माओं ने बना के उस प्रसाद को पाया। और डाकू अजामिल का आगमन हुआ सुबह प्रातः काल 4 बजे। जैसे ही आगमन हुआ तो अजामिल ने देखा, तो अजामिल के होश उड़ गए कि आज मेरे घर में संत जी आए। संत जी से कहा कि आप कहाँ, आपने, मुझे लगता है कि आपको ये गलत एड्रेस मिल गया, गलत स्थान किसी ने बता दिया, शायद आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आपको दूसरी जगह जाना था, और किसी ने आपको जानकारी दी है ना तो गलत दी। संत जी ने कहा ऐसा नहीं है, हमको तो जानकारी तो सही मिली और हमने भोजन भी पाया, पर आप ऐसे क्यों बोल सकते हैं? अजामिल ने कहा आपने भोजन पाया? बोले हाँ। बोले अब भोजन पा लिया तो यहाँ से अब निकलो, जल्दी से जाओ। संत जी कहने लगे हम जाने वाले नहीं हैं। बोले क्यों? कहा कि अब आप यहाँ से जाओ और कहीं देखना इस तरह। तो अजामिल अपनी पत्नी से ज्यादा डरता था, और ये खासकर ज्यादा होता है, चाहे वो कितने बड़े, चाहे वो मंत्री बन जाए, चाहे नेता कुछ, चाहे शिवराज सिंह भी अपनी पत्नी से डरते हों। तो ये हर जगह ऐसा होता है कि कितने भी, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे ऑफिसर हो, कोई भी हो, पर वो वास्तविक में अपनी पत्नी से जरूर डरते। इसी प्रकार अजामिल से सब डरते, पर अजामिल पत्नी से डरता। अजामिल की पत्नी ने कहा कि रहने दीजिए ना, रहने दो इनको। अजामिल ने कहा ठीक है। बोले तुम्हारे कहने से रुक रहे हैं, और नहीं तो अभी मैं इनको भगा देता। भोजन प्रसादी पाई और सुबह स्नान ध्यान करके जैसे जाना हुआ तो कहने लगे यहाँ से जल्दी निकल लो, नहीं तो मैं तो। महात्मा जी ने कहा ऐसे थोड़ी ना निकलेंगे, जिसके घर भोजन पाया जाता वो दक्षिणा देते, तो दक्षिणा दीजिए भोजन पाने की, और हमने आपके घर भोजन पाया। अजामिल ने कहा कि आप मेरे घर में लाल लाल कपड़े पहन के डाका डालने आ गए, मैं दूसरों के घर में डाका डालता।
मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं दूसरों के घर में डाका डालने जाता, तो आप मेरे घर में ही आ गए, मेरा ही घर मिला। अरे जाइए जाइए महात्मा जी, नहीं तो आपका एक कमंडल ले लूंगा। यही जाना पड़ेगा, सब धोती कमंडल लंगोट सब छोड़ के और भागोगे यहाँ से। महात्मा जी ने कहा, अरे भैया हम दक्षिणा लिए बगैर थोड़ी ना जाएंगे। बोले हम आपको दक्षिणा देंगे। अरे जाओ जाओ, यहाँ नहीं मिलने वाली। पत्नी के कहने से पत्नी ने कहा कि दक्षिणा देना है तो दे दी। अब महात्मा जी से कहा कि अब जाओ यहाँ से, अब क्या कर रहे हो, दक्षिणा थी वो भी मिल गई। महात्मा जी ने कहा ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, भोजन पाया दक्षिणा दी तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आपको कुछ दे के जाए। अजामिल के मुंह में पानी आ गया, न जाने क्या दे रहे हैं। अजामिल का बताओ ना क्या दे रहे हैं, जल्दी से बताओ। बोले ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे 9 बेटे तो हैं, वो 10वां बेटा तुम्हारी जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है जो बालक, उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने कहा बस इतना सा? बोले हाँ इसका नाम नारायण रख लेना। बोले हाँ रख लेंगे, छोटा सा। बोले जाओ। और डाकू अजामिल तो यहाँ से संत जी जब गए, समय व्यतीत होते हुए डाकू अजामिल के यहाँ एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा नारायण। एक बार की बात, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, डाकू अजामिल ने बहुत कर्म किए, पर जब यमराज के दूत पकड़ने आए, यमराज के दूत जैसे ही पकड़ने आए तो क्या हुआ, जैसे अजामिल को पकड़ रहे तो अजामिल का बेटा, सबसे छोटा बेटा नारायण खेल रहा था और उसको देखा और चिल्लाने लगा कि हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। तो संत कहते हैं, सुखदेव जी ने कहा कि जिसको बुला रहे थे वो तो नहीं आए और जिसको बुलाया नहीं वो आए। अजामिल अपने बालक को बुला रहे, पर उस नारायण ने नहीं सुनी, पर वो परम परमात्मा ने सुन ली। परम परमात्मा ने अपने पार्षदों को भेजा कि जाओ मेरा भक्त बुला रहा है। आए भगवान के पार्षद दिव्य विमान में बैठाने लगे। यमराज के दूतों ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये हमारा है, हम ले जाएंगे इसको, आप थोड़ी ना ले जाओगे। भगवान के पार्षद कहने लगे, मेरे प्रभु का नाम लिया, हमको उन्होंने भेजा है, हम लेके ही जाएंगे। बोले आप लेके नहीं जाओ। बोले लेके हम जाएंगे। आपस में झगड़ जाते हैं तो खूब पिटाई की यमराज के दूतों। अंत समय यमराज को भी आना पड़ा। यमराज को जब आना पड़ा तो भगवान ने भी कहा कि इसने मेरा नाम लिया और भले ये किसी को बुला रहा हो, पर मेरे कानों तक आवाज आ गई, इसलिए मैंने इनको भेजा। अब तो ले जाके ही रहेंगे। भगवान के पार्षद उस बालक के पिता को ले जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इतना दुष्ट, इतना अत्याचार, अंत समय उसने भगवान को बुलाया और भगवान के धाम को भी गया कि तुलसी अपने राम को बीज भजो चाहे खींच, भूमि पड़े परे जमीन है, उल्टो सीधो बीज।
चाहे समय आने पे उस बालक के पिता भगवान के धाम को गए, क्योंकि चाहे उल्टा हो चाहे सीधा पड़े बीच भूमि पर वो उगता जरूर है। इसी प्रकार आज स्वयं भगवान के धाम को जब वो प्यारे हुए तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, कि पहला दे मुहि हाथों की अवे आजावे। आज अजामिल जब गया तो इस श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इस कथा से हमें क्या मिलता है, क्या प्रमाण देती है ये कथा हमें? एक कथा हमें प्रमाण देती है कि हम भले कितना भी पाप कर ले पर अंत समय भगवान का उस जिब्बा पे, उस रसना पर नाम आ जाए तो भगवान हमें अपने धाम को ले लेते हैं, थोड़ी सी जगह अपने चरणों में दे देते हैं। और जीवन में जितना पाप किया हो और फिर नाम भी ना आए, भगवान का गुणगान नहीं करे, फिर उसे नरक योनि प्राप्त होती है जो भटकता रहता है 84 लाख योनियों में। अगर एक योनि में पाप गलती से हो गया तो दूसरी योनि में पटक देते हैं, दूसरी में तो तीसरी में, और अच्छा सा कर्म हो गया गलती से तो भगवान उस पर हमको खुश हो जाते हैं और हमें कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार आज हम अपने जीवन को एक तुच्छ समझ लेते, कई तो ऐसे हैं कि जिया नहीं जाता तो फांसी लगा लेते, कई ऐसे हैं कि दवा पी लेते, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को ना इतना सस्ता समझा है। और इतना सस्ता नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो शरीर प्राप्त हुआ है ये जन्म जन्मों के अच्छे सत्कर्म थे तभी हुआ। और भले कितना भी कष्ट आ जाए पर मरे हम क्यों? मरे हमारे दुश्मन, हम थोड़ी ना मरेंगे। तो क्या भले कष्ट आता है और उस कष्ट को हमें हंस हंस के कहते हैं ना, भगवान ने कहा है कि मैं चलता गया रास्ते मिलते गए, वरना उसी रास्ते पे कि लाखों लोग फिसलते गए। मैं चलता गया, उन कठिनाइयों पे चलता गया, मुझे रास्ते मिलते गए, वरना उसी रास्ते पे लाखों लोग फिसलते गए। क्यों? क्योंकि अपनी जिंदगी को हार जाते हैं और सोचते हैं माथा मार के, हे प्रभु बहुत जी लिया अब तो ले ले। तो जब नहीं लेते हैं ना तो फिर अकाल मृत्यु मरते, वो अकाल मृत्यु जो मरते हैं ना फिर वो भटकते हैं। जो अग्नि से मरता है वो कुत्ते का रूप धारण करता है। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं चलता गया, मुझे रास्ते मिलते गए, वरना उसी रास्ते पे लाख लोग फिसलते गए। कि यही न जाने कोई कि कृपा है मेरे श्याम की, न जाने कोई कि कृपा है मेरे श्याम की या कोई जादू है। इतना नहीं जाना
क्योंकि कर्म के आधार पे भगवान हमको अपने आप ही रास्ता देते हैं, ना तो वो कोई जादू टोना करते। इसी प्रकार आज डाकू अजामिल अपने भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। और आज मनुष्य जब अपने जीवन को छोटा मान लेते हैं ना, तो या तो वो अकड़ के बात करेंगे। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे, हमने भी कई लोग देखे कि सीधे से बात करो ना तो उसका जवाब उल्टा मिलता है। अच्छे से बोलो ना तो अकड़ के बात करते हैं। और वह अकड़ता कौन है? अकड़ता कौन है? कौन अकड़ता है? मुर्दा। मुर्दा करता है। और झुकता कौन है? मनुष्य। कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ता वही है जो मुर्दे की पहचान होती है। अब अकड़ने के लिए अगर हम कहें तो हम अकड़े क्यों? अब हम तो जीते जाते हैं, तो अच्छे से बात करेंगे, झुकेंगे गलती पर इधर डाकू अजामिल तो कभी झुकता ही नहीं था, अकड़ता था। फिर भी उसने अपने पुत्र के, संतों ने कहा कि नारायण रख लेना, क्योंकि संतों का आशीर्वाद मिथ्या नहीं जाता। संतों का आशीर्वाद मिथ्या नहीं जाता, कहीं ना कहीं वो हमको फल जरूर देता है। इसी प्रकार आज संतों के कहने से उसने नारायण नाम रखा। और जब यमराज के दूत पकड़ने आए तो उसने नारायण का नाम लिया। और जब नाम लिया तो उसके बालक ने नहीं सुना, वो तो परम परमात्मा ने सुना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसे हंस बन कर भगवान श्री कृष्ण किसी को भी तार देते हैं। कितना भी पाप किया हो, पर अंत समय रसना से नाम निकल जाए तो भगवान तुरंत दयावान है, दयालु है। कि पूजा पाठ बाले घर घर में होवे, पूजा पाठ घर घर में है, बरिना घनश्याम है। कि ना भी प्रमोदक ना करे कर दमन इंद्रियों का, तू चलता जहा तू चलता जा। अपने घर में ही पूजा पाठ कर, अच्छा कर्म कर, और तू चलता जा, तो दमन करे इंद्रियों का, सिर्फ चलता जा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, ऐसे भक्त भगवान नारायण का नाम लेते हैं और वो जीवन से पार लगा देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, मैं तुमको एक सुंदर सी कथा सुनाता हूँ माता दिति और माता अदिति की। माता अदिति के पुत्र इंद्र देवता हुए और दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष हुए। जो और जय और विजय भी, जय और विजय 1000 वर्ष तक उस अपनी माँ के गर्भ में रहे तो पृथ्वी कांपने लगी कि ये जब जन्म लेंगे तो फिर मैं तो रसलता के लोग को चली जाऊंगी, मेरा क्या होगा, कितना पापी होंगे। तो भगवान ने कहा कि आप चिंता न करें। और जो जय और विजय है वो भगवान के द्वारपाल है, मधु और टैट। और वही जय विजय आज एक हिरण्यकश्यप बना और एक हिरण्यक्ष बना। हिरण्यक्ष
को भगवान जो सूर्य का रूप धारण करके जा रहे थे, पृथ्वी को पाताल से लेकर रचना करने के लिए, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये पृथ्वी आप कहाँ ले जा रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने हम जैसे लोगों को रहने को दिए, आप कहाँ ले जा रहे हो? भगवान से कहने लगे कि अगर कोई है वीर तो मुझसे युद्ध करो, पहले युद्ध करोगे तभी ले जा पाओगे। उसी समय भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो हिरण्यकश्यप भगवान को अपना शत्रु मान रहे थे कि वो मेरे शत्रु है, और यही समझ लिया। और हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है माता कयाधु, वो भगवान विष्णु की बहुत परम भक्त है। हिरण्यकश्यप एक बार ब्रह्मा जी की साधना करने के लिए चले, तो माता कयाधु अकेली थी। तो माता कयाधु जब अकेली थी, और जब हिरण्यकश्यप इंद्र को बहुत परेशान करते थे देवताओं को, और इंद्र को मालूम चला कि हिरण्यकश्यप तब साधना करने ब्रह्मा जी की साधना के लिए गए, विचार किया कि अभी कयाधु अकेली है, तो कयाधु का हरण करके ले गए कौन? इंद्रदेव। इंद्रदेव जब हरण करके ले गए तो नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी ने कहा कि तुम ये क्यों ले जा रहे हैं, कयाधु को कहाँ ले जा रहे हो? तो इंद्रदेव ने कहा, प्रभु हे नारद जी, मैं कयाधु को मारना नहीं चाहता, कयाधु ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, और मैं जिसको मारना चाह रहा वो इनके गर्भ में हिरण्यकश्यप इतना दुराचारी, तो इनका बालक कितना दुराचारी होगा, इसलिए मैं इनके बालक को मारना चाह रहा। कहा कि आप इनके बालक को मत मारो, क्योंकि जिसको तुम अपना शत्रु मान रहे हो वो तो भगवान का परम भक्त है, वो भगवान का परम भक्त है, इसलिए तुम मत मारो। और कहा कि कयाधु को मेरे साथ भेज दो, मैं कयाधु को ले जाता हूँ। और नारद जी वहीं से कयाधु को साथ ले गए, माता कयाधु को अपने आश्रम में रखा, और माता कयाधु को नाना प्रकार की कथाएं सुनाते हैं। जब माता कयाधु को कथा सुना रहे हैं, तो भगवान का जो भक्त है माता कयाधु के साथ साथ वो कथा सुनते हैं। और समय व्यतीत होते हुए उस माता कयाधु ने सुंदर से बालक को जन्म दिया, और नारद जी ने नामकरण किया, और उस बालक का नाम रखा प्रहलाद। प्रहलाद को अपना शिष्य बनाया और ज्ञान दिया। आज माता कयाधु ने अपने गर्भ में जो बालक है उस बालक को गर्भ में रखकर और कथा को श्रवण किया। अब ध्यान देना माताओं, जब जो माँ अगर आप कोई भी माता के गर्भ में बालक है तो उस माता को ना तो गलत विचार करना चाहिए, ना गलत सोचना चाहिए, ना गलत भोजन पाना चाहिए। अच्छा भोजन पाओ, अच्छा विचार करो, अच्छा सोचो, और ज्यादा से ज्यादा या वीरों की कथा पढ़ो या फिर भगवान का भजन करो। क्योंकि अगर जो माता करेगी, अगर माँ क्रोध करेगी तो वो क्रोध माँ तो करेगी, माँ से पहले उस बालक को पर असर आएगा, और फिर एक दिन वो बालक भी आपके सामने आपको वही दिखाएगा जो आप कर चुकी हैं। अगर आप क्रोध करेंगी तो आपका बालक क्रोध करेगा, आप जैसा विचार करेंगी तो उस प्रकार का आपका बालक विचार करेगा। इससे पहले माता कयाधु
हमको कुछ दिखाती है। और माता कयाधु से हमको क्या सीख मिलती है? कथा सुनी और माँ कयाधु का पुत्र प्रहलाद कितना संस्कारवान हुआ। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अपना समय भगवान के भजन में, अच्छा कर्म करने में दो। आज पहला आश्रम में रहते हैं, नारद जी उनको शिक्षा देते हैं और धीरे धीरे आगे चल के जैसी हिरण्यकश्यप की साधना पूरी होती है तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है। और वरदान में क्या मांगता है? एक वरदान में सब कुछ मांगा कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में। है ब्रह्मा जी, ऐसा वरदान दो कि ना दिन में मरूं ना रात में। और फिर कहते हैं ब्रह्मा जी बड़े दिक्कत में आ गए और कहा ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दो ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो बड़ा विचित्र वरदान है। और जब कहा कि ना नर से मरूं ना नाराज, ब्रह्मा जी ने विचार किया क्या किया जाए। फिर भी वरदान दिया और कहने लगा कि अगर वरदान नहीं दोगे तो ब्रह्मा जी ठीक नहीं होगा। ब्रह्मा जी बेचारे ना तो भाग पा रहे ना कुछ कह पा रहे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तथास्तु। और जैसे ही वरदान दिया तो हाहाकार मचा दी, प्रलय छा गया। अब तो मैं अमर हूँ, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। देवताओं को परेशान करने लगे और विष्णु भगवान को तो वैसे ही अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे, सब जगह चढ़ाई कर दी। अब भगवान का ही लोक छीनना था। युद्ध आरंभ हुआ, चलता रहा देवताओं से। देवता डरते रहे कि क्या करें भगवान, बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। अब तो ये आगे चल के जब हिरण्यकश्यप साधना करके अपने घर वापिस आए तो नारद जी के आश्रम पहुंचे प्रहलाद जी को लेने। और माता कयाधु प्रहलाद जी को लेने पहुंचे। प्रहलाद जी को लेके अपने घर आए और प्रहलाद जी से कहा कि पुत्र, नारद जी ने क्या सिखाया तुम्हें इतने दिनों में? तो प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री, मेरे लिए नारद जी ने सिखाया है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करना और अपने पिता की बात का हर बात का पालन करना है। नाना प्रकार से जब बताया कि माता पिता के चरणों में ही सेवा करना वही एकमात्र आपके भगवान है, और यही मुझे बताया है नारद जी ने। अच्छा, मेरा पहला हिरण्यकश्यप कहने लगे कि मेरा बेटा तो बहुत ज्ञानवान है। कुछ समय व्यतीत होते हुए अपने बालक का एडमिशन कराने के लिए शुक्राचार्य को बुलाया और शुक्राचार्य को बुलाया तो शुक्राचार्य के पास उस बालक को ले जाते हैं और एडमिशन कराने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। और उस विद्यालय का नाम क्या है? हिरण्यकश्यप विद्यालय, उस विद्यालय का नाम है। शुक्राचार्य उस विद्यालय के प्रिंसिपल है और शुक्राचार्य के दो शिष्य हैं, वो पढ़ाई पढ़ाते हैं। सारे असुरों के बेटे पढ़ते हैं उसमें, असुर जाति के सारे बेटे पढ़ते हैं। एक दिन पढ़ाई चल रही तो प्रहलाद जी एकांत में गए और माला करने लगे।
और जैसे ही जाते हैं तो आज हम जब जाते हैं तो सबसे प्रथम पहले माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं। उसी प्रकार हिरण्यकश्यप की मूर्ति थी, प्रतिमा, और जाते हैं कहते हैं भगवान को प्रणाम करो। जैसे ही देखा इनके आगे मत्था टेको। प्रहलाद जी ने कहा मैं इनको प्रणाम तो कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पिता हैं, पर मैं इनको अपना भगवान मानूंगा, पर इनको अपना श्री हरि विष्णु नहीं मान सकता। इनको भगवान समझ के मैं विनती नहीं कर सकता। हाँ, प्रणाम कर सकता हूँ मेरे पिता। हाँ, यही इस राज्य के यही भगवान है। बोले भले ही भगवान है, पर मैं इनको विनती इनकी करने वाला नहीं हूँ, मेरे तो भगवान श्री हरि विष्णु। इतना कहा, विचार किया कि धीरे धीरे सुधर जाएगा बालक। अब पढ़ाई करने के लिए जैसे जाते हैं तो सारे अस्त्र जाति दूसरी पढ़ाई पढ़ते हैं और भगवान श्री हरि के भक्त प्रहलाद जी दूसरी पढ़ाई पढ़ते हैं। पढ़ाई जब पढ़ने का प्रारंभ हुआ तो एक बार उन्होंने कहा कि भैया, राक्षस जाति के जो बालक हैं वो कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ प्रहलाद जी, आप जो पढ़ाई पढ़ते हो, हम और आप एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, पर ये बताएं कि आप जो पढ़ते हैं हमारा उसमें बहुत मन लगता, और जो हम पढ़ते हैं वो हमको उचित नहीं लगते, ठीक नहीं लगते। अब आप बताएं, पर ये बताइए कि हम और आप एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, पर आप ये पढ़ाई कहाँ से सीख रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा अच्छा मैं? बोले हाँ। बोले मुझे कोई क्या पढ़ाएगा, मैं तो पढ़ाया आया हूँ। कहा कि मैं पढ़ाया आया हूँ। जब इतना कहा, पर शांति के साथ बैठ जाए। जब इतना कहा तो हिरण्यकश्यप अपने बालक को पढ़ने भेजते हैं और पढ़ाई दूसरी पढ़ते हैं। एक बार प्रहलाद जी से कहा कि आप तो पढ़ाई दूसरी पढ़ते, हम दूसरी पढ़ते, पर इतना बताइए कि आप कहाँ से पढ़ते? प्रहलाद जी ने कहा मैं तो पढ़ाया आया हूँ। तो असुर जाति के जो सारे बालक थे वो कहने लगे हमें ये उचित लगती है पढ़ाई, हमको ये अच्छी लगती है, इसमें मन लगता है, और हम जो पढ़ते हैं उसमें मन नहीं लगता। प्रहलाद जी ने कहा तो एक बात बोली। बोले हाँ। बोले अच्छा एक बात बताइए, मैं आपकी पढ़ाई खूब पढ़ता हूँ, पर आप एक बार मेरी पढ़ाई पढ़ के देखिए। कहने लगे हम तो बिल्कुल पढ़ेंगे, पर मेरी पढ़ाई में कुछ फर्क है। बोले क्या? बोले जो मेरी पढ़ाई पढ़ी जाती है ना, तो ढोलक, मजीरा, ताल ये सब लेके पढ़ना। बोले ठीक है। किसी ने हारमोनियम उठाई, किसी ने ढोलक उठाई, किसी ने मजीरा लिया। बोले बताओ अब पढ़ाई पढ़ना। बोले जो मेरी पढ़ाई है तो आप एक बार पढ़ो तो सही। बोले हाँ हम तो तैयार। तो आप बताइए कौन कौन तैयार है पढ़ाई पढ़ने को? सभी हो। कि बोली बाकी बिहारी लाल की नारायण 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 नारायण
कश्यप का जो राज्य है उस राज्य तक आवाज पहुंची। शुक्राचार्य बैठे, सभी सैनिक बैठे, सभी मंत्रीगण बैठे और हिरण्यकश्यप बैठे। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ऐसे लगता है जैसे कि कहीं शोर मच रहा है, मुझे लगता है बच्चे विद्यालय में उधम कर रहे होंगे। शुक्राचार्य ने कहा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बोले मैं अभी भेजता हूँ। शुक्राचार्य ने सैनिकों से कहा सैनिक गए तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जब उस कीर्तन में, उस सत्संग में जो जाता है तो झूमने लगता है। सारे असुर जाति के बेटे झूम रहे हैं और प्रहलाद जी कीर्तन गा रहे हैं, झूम रहे हैं, भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं। सैनिकों ने बालकों को पकड़ा, जैसे एक दूसरे को टच करते हैं वो उसमें झूमने लगते हैं। एक एक से सभी को भेजा, जो जाता है वो आता नहीं है। शुक्राचार्य और हिरण्यकश्यप दोनों बैठे कहने लगे कि अभी तक नहीं आए, जो गया वो आया ही नहीं। शुक्राचार्य ने विचार किया कि मुझे चलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए देखने। और शुक्राचार्य इधर शिकायत कर रहे हैं कि आपका बालक पढ़ता नहीं है, शत्रु का नाम लेता है आप, और इधर बुराई कर रहे हैं। और फिर जाते हैं तो प्रहलाद जी ने विचार किया कि आज हमारे गुरुदेव को भी थोड़ा सा प्रसाद दे दिया जाए। आज हमारे जो गुरुदेव हैं उनको भी थोड़ा सा प्रसाद दे दिया जाए। और शुक्राचार्य जैसे जाते हैं तो शुक्राचार्य को पकड़ के जैसे झूमने लगते हैं तो वो खुद ही झूमने लगते हैं। ऐसा करंट बनता है कि मानो एक दूसरे को छूते हैं सब झूमने लगते हैं। अब हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि शुक्राचार्य भी नहीं आए तो मुझे खुद चलकर देख लेना चाहिए। और हिरण्यकश्यप जैसे जाते हैं वो देखते हैं वहां का दृश्य। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं क्रोध में आकर के और जमीन में प्रहार करते हैं गदा का। और जैसे ही जमीन में प्रहार किया गदा का तो जो जहां खड़ा, जो जहां नृत्य कर रहा था वहीं खड़ा रह गया। सुखदेव जी महाराज तो ये भी बोलते हैं कि हे राजेंद्र, अगर उस वक्त हिरण्यकश्यप भी अगर किसी को भी छू लेते तो वो स्वयं झूमने लगते, पर ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानते थे। और जमीन पे प्रहार किया और शुक्राचार्य से कहा कि मेरे बालक को तुम बुरा भला बोल रहे थे, मेरे लिए शिकायत कर रहे थे मेरे बालक की, और खुद ही मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो और खुद ही आप सबको यहाँ पे नृत्य करा रहे हो। शुक्राचार्य ने कहा हमारा आज गलती हो गई, मैंने नहीं किया, मुझे ना जाने क्या हो गया, मैं खुद ही झूमने लगा। मैं तो आपके शत्रु का नाम जीते जाते तो कभी नहीं लूंगा। अरे मैं कभी सपने में भी नाम लेने का विचार नहीं करता, कभी नहीं लूंगा। कहने लगे फिर ये क्या हुआ? बोले मुझे खुद नहीं मालूम। जब इतना कहा शुक्राचार्य ने कहा देखो पहला तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिताजी ने हमको कई प्रकार से बहुत बुरा भला सुनाया है। और शुक्राचार्य से कहा कि अगर अगली बार गलती हो गई ना तो तुमको इस विद्यालय से निकाल दूंगा, इस राज्य से निकाल दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा कि देखो मुझे निकालना मत, मेरी गलती नहीं है। पहला से कहा पहला देखो तुम्हारे पिताजी ने मेरे लिए तुम्हारी वजह से डांट लगी और ऐसा क्यों करते हो? पहला जी ने कहा मैं क्या करता, एक काम कीजिए गुरुदेव, आपको डर लगता है आपकी नौकरी जाने से, तो एक काम कीजिए ना, आप मुझे अपनी मन की करने दीजिए और आप अपने मन की करो। आपको अपनी नौकरी करना, मुझे अपने भगवान का नाम लेना, इसलिए मुझे अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। क्यों ये एक दूसरे की शिकायत करते हो? बोले ये भी सत्य है। और शुक्राचार्य उस विद्यालय में सभी बालकों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, पर वहां पे और अलग ही पढ़ाई चलती है। धीरे धीरे एक बार हिरण्यकश्यप ने देख लिया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? पढ़ाई पढ़ने के बाद आए जब
तो खेलते हुए प्रहलाद आ रहे, प्रहलाद को गोदी में लिया, प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद सबसे श्रेष्ठ कौन है? बोले परम परमात्मा श्री हरि विष्णु। जैसे इतना नाम लिए तो उठा के फेंक दिया प्रहलाद को। प्रहलाद जी नीचे गिरे धड़ाम से, कहा मेरे दुष्ट मेरे शत्रु का नाम लेता है। नाना प्रकार से जब समझाया गया तो मानते नहीं, और जब मानते नहीं है ना तो फिर आगे चल के कश्यप ने कई प्रकार से उन्हें बुरा भला कहा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आगे चल के कि प्रहलाद के लिए सर्पों से, नागों से, पहाड़ से, कई जगह से मारना चाहा, और उनको खोलते हुए तेल में डालते हैं तो पुष्प बन जाते हैं, समुद्र में फेंकते हैं तो स्वयं भगमाता गंगे मैया अपने हाथ में ले लेती हैं, सर्पों से डसवाते हैं तो सर्प कुछ भी नहीं करते हैं, सर्प फूलों की माला बन जाते हैं। कई प्रकार से मारना चाहा पर नहीं मार पाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। प्रहलाद सबसे छोटे हैं, प्रहलाद के बड़े भाई का नाम प्रहलाद और प्रहलाद। आज प्रहलाद ने कहा कि पिताश्री मुझे आप मारने से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? कि बैठी असुर करही विचार, कहाँ पाए प्रभु करही पुकार। याद देवो देव गोपी मुझे अपना भजन करने दिए, और मुझे मारने से क्या प्राप्त हो जाएगा? पर हणा कश्यप करता तो मेरे दुष्ट का नाम क्यों लेता है? मैं तुम्हें मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कहते हरि व्यापक सर्व समाना। हरि तो हर जगह व्यापक रहते हैं, व्यापक हैं और हर जगह है। कहा कि तुम मेरे शत्रु का नाम फिर भी लेते हो। बोले पिताश्री मेरी गलती नहीं है, ये प्रभु हर जगह है व्यापक, वास्तविक यही है। एक बार की बात श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं दुंडका आई। हिरण्याकश्यप की बहन का नाम है दुंडका। दुंडका का आगमन हुआ और दोज का समय आ रहा था। जैसे ही आई तो बड़ा उदास था हिरण्याकश्यप, और कहने लगी भैया क्या बात है, बड़े चिंतित रहते हो, क्या बात है, बड़े उदास दिख रहे हो। जैसे ही कहने लगे तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, एक बार बताइए तो सही। तो कहा कि देखो बहन कुछ मत कहो, मैं इतना दुखी हूँ तुम्हारे अपने पुत्र प्रहलाद से, तुम्हारे भतीजे से, कि कौरम देखो धर्म भक्ति दुर्लभी मनुष्य जन्मे मुहे आओ। ऐसे दुर्लभ असुर मनुष्य जाति का जन्म लेकर आया है जो मेरे हर बार मेरे शत्रु का नाम लेता है। कि कबहु करी करुणा नर देहि, देते इष्ट बिनु तेहि स्नेहि। हे भाई आप चिंता मत करिए, मेरे पास कुछ ऐसा उपाय है जो मैं आपको बता सकती हूँ और आप इस पे विश्वास कीजिए। क्योंकि एक बार की बात है, मैंने ब्रह्मा जी की साधना की और ब्रह्मा जी ने मुझे एक चुनरिया दी थी, और वो चुनरिया जब दी तो मैं अपने सर पर जब उसको डाल लेती हूँ ना तो मैं नहीं मरती, मैं जलकर राख नहीं होती, पर जो मेरे साथ होता है ना वो जलकर राख हो जाता है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब तो कहते हैं कि वरदान की ही कारण ही बहने
अविधियो मोह आवो। अगर तेरे वरदान के कारण अगर कुछ ऐसा हो जाए तो मुझे बहुत ठीक लगे। और कहते हैं कि बहन तुम ऐसा कुछ कर दिखाओ जिससे ये मेरा भक्त, मेरा पुत्र, ये भगवान का भक्त और मेरा पुत्र जलकर मर जाए, राग हो जाए। मुझे ऐसा बालक नहीं चाहिए। तो प्रहलाद जी को जब मारना चाह रहे थे तो प्रहलाद जी ने सुंदर सी बात कही क्या कि पिताजी मोहि मत मारो, लियो जन्म तुम्हारे दुखेन में और मैं आयो। हे पिताजी मुझे मत मारो, मुझे मैं मानता हूँ कि मैंने आपके यहाँ जन्म लिया है, शायद मेरा जन्म लेने का आपका दुख का कारण है। कि लियो पिताजी जन्म तुम्हारे, दस दुखन में आयो। पूर्व जन्म के धर्म पिताजी मैया ने सो मोह जायो। हे पिताजी, माता के कुछ अच्छे कर्म होंगे जो माता ने मेरे लिए जन्म दिया है। बाकू लाल कन्हैया मैं न्यारो हूँ, पिताजी मुझे मत मारो। इधर कहते हैं कि ऊंचे पर्वत से मुझे गिरायो, नेक दया भी ना आई। पिताजी तुम कैसे हो? खूनी हाथी पे दुख दायो और नेक हृदय में कोई दया भी ना आई। हे पिताजी मुझे मत मारो। गरम तेल में पिताजी मुझे डुबायो तो वो तेल शीतल बन गयो। हे पिताजी मुझे मत मारो। भगवान मेरे साथ हैं पिताजी, आप व्यर्थ चिंता मत करो, इसलिए मुझे छोड़ दीजिए। आज हिरण्यकश्यप ने कहा कि बहन अगर तुम मेरे बालक को मार दोगी तो मुझे इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। दुंडका ने कहा भैया चिंता मत करो, आप मेरे लिए जो ब्रह्मा जी ने जो चुनरी दी है मैं उसको सर पे धारण कर लूंगी और बालक को गोदी में बैठा लूंगी और उसको जलाकर राख कर दूंगी। और जब प्रहलाद कहेगा, प्रहलाद नहीं समझेगा, प्रहलाद से कहूंगी कि मैं खेल खेल रही हूँ। कहा कि मैं खेल खेल रही हूँ। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि वरदान के ही कारण नहीं आगे में तो जल जाएगी, जल जाए ये दुष्ट पुत्र मेरा, छाती ठंडी है जाएगी। बालक मेरा जल जाए, मेरी छाती ठंडी है जाएगी। और कहने लगे आप चिंता मत करो कि को ग्रामी पासे कुलहीन सेवा, कुल भोजन क्रोध मुखे चाभार्या। मूर्ख पुत्र विधवा चकन्या, बिना अग्नि षष्ठ में प्रहलाद हितकम। अच्छे जी भर बिना आगमन शरीर जलने का प्रत्यन उपचार करते हैं पर फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आगे जल के जैसे ही होलिका ने, उस दुंडिका ने अपने भाई के पुत्र को बैठाला और गोदी में, और जैसे ही आग लगाई तो वो दुंडिका जलकर राख हो गई। और कहने लगी क्या, जब उस बालक को अपनी गोदी में बैठाला तो जितने भी देख रहे थे सबके नेत्र में आंसू आ रहे और विचार कर रहे काश कहीं जी मर जाए तो ठीक रहे, इसको दया भी न आवे नेक। और ये श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान
अब जोत जगाने वाला तेरा मुझे बनते पंचम मेरे निराला जोत जगाने हरि नाम है हरि नाम है हरि नाम है हरि नाम है हरि के मंगल के आरती पापियों को पाप से मारती भगवान भगवान की आरती हमारे इस छोटे से नन्हे से बालक को मार रही है। सारे बस्ती वाले हंस रहे हैं कि होलिका दहन को देखा तो नर नारी खुशी मनाते। होलिका चली प्रहलाद बचे और हिरण्यकश्यप आंसू बहाते। जब उस धुंडिका को जलाकर राख किया तो सभी खुश हुए और जैसे ही वह होलिका वह धुंडिका जलकर राख हुई तो हिरण्यकश्यप रोने लगे। उसी दिन से उस धुंडिका का नाम होलिका पड़ गया। जैसे ही होलिका पड़ गया आगे चल के हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुमने मेरी बहन को मार दिया और क्रोध में आकर कहा कहाँ तुम्हारा भगवान है, कहाँ रहता है तुम्हारा भगवान, मुझे तुम्हारे भगवान को देखना है, बताओ कहाँ रहता है। तो प्रहलाद जी कहने लगे पिताश्री भगवान तो मेरे अंदर है, आपके अंदर है, यहाँ जितने भी हैं सबके अंदर है, हर कण में भगवान है कि हरि व्यापक सर्वे समाना प्रेम से प्रकट होई में जाना। जब कहा कि हर जगह भगवान व्यापक है और आगे कहा कि यह हर जगह व्यापक है, सब जगह। तो यह बात अगर आपको उचित लगे तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपके अंदर भी है। इसीलिए मैं पिताश्री कहता हूँ कि हरि हर जगह व्यापक है कि
हरि व्यापक सर्प दे समाना प्रेरित प्रकट हुए में जाना। जहाँ मन और जहाँ भाव हो वही प्रभु प्रकट हो जाते हैं। पिताश्री और परखना का कहाँ है? अगर कपड़े का तुम्हारा भगवान यहाँ है, इस खंबे में है। बोले हाँ। और गुस्सा में आ गए, जैसे उस गदा का प्रहार किया तो उस खंबे में से टूटते ही एक बब्बर शेर निकल आया। जैसे नरसिंह भगवान का प्रागट हुआ कि ज्ञानी तपोशीले बने, मन में है अभिमान, भोजन के भंडार में मल की छोटी समान। बोलिए नरसिंह भगवान की। जैसे नरसिंह भगवान का आगमन हुआ तो जोर से हंसने लगा, बोलने लगा ये तुम्हारा भगवान है, ये तो न नर है न नारायण है, ये तुम्हारा भगवान है? मुझे तो नहीं लगता है तुम्हारा भगवान है। और जैसे ही आते हैं आगे को तो पीछे को उसटता जाता है। और भगवान को क्रोध आया, उठा पटक के इधर नारायण में दोनों कहने लगे कि अभी भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? भगवान ने कहा अच्छा भले इंसान तू बता, तेरे भगवान ने और क्या कहा? बोले मेरे भगवान ने मुझसे कहा कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, मैं तो तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। फिर भी जोर से हंसा। भगवान ने कहा और क्या कहा तेरे भगवान ने? बोले मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि ना घर में मरूं ना बाहर। भगवान ने कहा मैं ना तुझे घर में लेके आया ना बाहर लेके जा रहा, मैं तेरे लिए बीच में दहली पर है। और जैसे ही देखा अब भगवान ने अपने नाखूनों को अस्त्र शस्त्र बना के और उसका उद्धार कर दिया। प्रहलाद जी को बहुत दुख हुआ कि मेरे पिताजी मेरी वजह से मेरा कारण थे, इसलिए मेरी वजह से अपने प्राणों को त्याग दिया। पर भगवान को इतना क्रोध है कि भगवान अपने क्रोध के मारे किसी को नहीं देखता। इधर इतने में नारद जी गए और नारद जी माता लक्ष्मी को लेके आए। लक्ष्मी जी से कहा कि हे मैया आज भगवान इतने क्रोध में है कि उनको कोई शांत नहीं कर सकता, ये आप ही हो, आप ही चलो। माता लक्ष्मी ने कहा कि ये तो मेरे 2 मिनट की बात है, 2 सेकंड की बात है, मैं तुरंत उठी, जैसे ही सामने जाऊंगी तो तुरंत सारी गुस्सा भाग जाएगी। बोले तो चलिए। माता लक्ष्मी आई और जैसे ही भगवान ने एक धाड़ लगाई तो माता लक्ष्मी पर दूसरी सांस कहाँ लेती है? बैकुंठ में। वो कहने लगी वो मेरे पति थोड़ी है, वो तो कोई बब्बर शेर है। पति होते तो थोड़ी बहुत मान जाते, ये तो कोई और है। भगवान ने कहा कि वही तुम्हारे सब। नारद जी ने कहा वही आपके पति? बोले ये मेरे पति नहीं, मैं नहीं चाहती वहाँ। पसीना छूट गया माता लक्ष्मी को डर के कारण। सभी देवताओं ने कहा क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को आगे कर दिया। प्रहलाद को जैसे ही आगे किया तो प्रहलाद को अपनी जिह्वा से चाटने लगे। प्रहलाद जी को अपनी जिह्वा से चाटना प्रारंभ किया और रो रो के कहने लगे हे पुत्र, हे प्रहलाद मुझे आने में देर हो गई। प्रहलाद जी ने कहा नहीं प्रभु, मुझे तो बुलाने में देर हो गई। आने में देर नहीं हुई, मुझे बुलाने में देर हो गई, इसलिए क्षमा करना मुझे। भगवान ने कहा कि बताओ प्रहलाद, तुमने कितना समय कितना कष्ट सहा वो भी मेरे लिए। कि चश्मे जाकी रह पे चढ़ो करी माग, जाको ही देख पिता वो मेरे ही सरे का। कहा कि आप कुछ पहला बताइए, आप मेरे भक्तों क्या कुछ मांग लीजिए। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो मेरे पिता की आत्मा को शांति देना और अपने धाम
अपने स्थान कहीं अपनी जगह ऐसा स्थान देना कि जहाँ स्वर्ग में और अपने लोक में स्थान देना। जैसे इतना कहा तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद, जो तुम जैसा भक्त और तुम जैसा पुत्र जिसके यहाँ जन्म ले ले तो उसका तो वैसे ही उद्धार हो जाएगा। उसे तो कुछ करने की और उसे कोई मुक्ति देने की जरूरत नहीं है, उसका उद्धार तो तुम्हारे जन्म लेते ही हो गया। आगे चल के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रहलाद जी ने राज किया, सन्यासी जीवन धारण किया और प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के महाराज बलि हुए। महाराज बलि, जो महाराज बलि है वो बड़े दानी हैं, उनका सबसे बड़ा नाम आता है दानियों में। आज महाराज बलि सुसन लोक के राजा हैं और एक बार जब उन्होंने सारे यज्ञ कर लिए पर एक 99 यज्ञ रह गया था, 99 हो गया और एक यज्ञ और रह गया, तो 100 यज्ञ होने के बाद एक इंद्र की प्राप्ति हो जाती है। तो इंद्र को डर लगा, इंद्र को भी डर लगा ऐसा ना हो कहीं मुझे बोरी बिस्तरा लेके जाना पड़े। और बलि देवताओं को बहुत परेशान करते थे। बलि देवताओं को जब बहुत परेशान करते थे तो बलि को ज्ञात हुआ कि अब मुझे चढ़ाई स्वर्ग पे कर देना चाहिए। और भगवान ने विचार, भगवान के पास माता अदिति पहुंची और कहने लगी, कश्यप जी की पत्नी माता अदिति जैसे ही पहुंची और वो रोने लगी, कहने लगी कि मेरे पुत्र को बहुत कष्ट हो रहा है, क्या करूं। और माता अदिति वही है जो माँ कौशल्या, माँ देवकी और माँ अदिति, माता अदिति। और आज वही माता अदिति के यहाँ भगवान से कहती हैं कि मेरे यहाँ आप पुत्र बनकर आए और मेरे पुत्रों को जगह दे, क्योंकि बहुत कष्ट सह लिया, अब मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए मेरे बालक कष्ट सहे। इसलिए आप इतनी कृपा कर दीजिए हे प्रभु कि मेरे यहाँ आप जल्द से जल्द आए और मेरे बालकों को स्थान दे। जब इतना कहा तो भगवान स्वयं माता अदिति के यहाँ प्रकट होते हैं। माता अदिति के यहाँ प्रकट हुए और वो भी श्री हरि विष्णु भगवान स्वयं आते हैं। और राजा बलि के यहाँ शुक्राचार्य महाराज, शुक्राचार्य क्यों? क्योंकि एक बार देवताओं ने मार दिया और शुक्राचार्य के पास ऐसी जड़ी बूटी थी कि मरे हुए अगर उसका धड़ अलग नहीं हुआ हो ना तो उसमें जान आ जाती थी, जीवित कर देती थी। और बलि को दूसरा जीवन दान दिया था, इसलिए बलि सबसे ज्यादा शुक्राचार्य को मानता था। और इधर हवन चल रहा और वामन भगवान महाराज का प्राकट होता है माता अदिति के कक्ष में। और भगवान जन्म तो कभी लेते नहीं है, प्राकट होते हैं, गर्भ में कभी नहीं आते हैं। कि कश्य माता पिता कस्य कश्य भार्या समुदा कालेन संभवे का सख्या परदेव। जैसे कि हाथी कहीं और दीन दुख, आज स्वयं जैसे ही बावन भगवान का प्रकट होता है माता अदिति के कक्ष में, तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज जैसे एक तड़कती हुई बादल और बिजली के समान
एकदम सूर्य की तरह प्रकाश छा गया और चमकती हुई बिजली के समान माता अदिति के कक्ष में आगमन हुआ भगवान का। और भगवान का जैसे ही आगमन हुआ तो भगवान से माँ ने कहा कि आप तो चतुर्भुज रूप में आए, मुझे तो बालक के रूप में चाहिए। भगवान ने कहा माँ चिंता न कीजिए, मैं सूक्ष्म रूप छोटा रूप रख लूंगा, छोटे से आकार में। और कहा माँ मुझे आप जल्द से जल्द बाहर ले जाएं कक्ष से, क्योंकि मेरे सब दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए आप जल्दी से ले जाइए। जैसे ही वामन भगवान का प्रकट होता है और माता से बातें करते हैं और सारे गंधर्व किन्नर सारे सभी भक्त आकाश से फूलों की बारिश करने लगे और वृक्ष मानो जय जयकार लगा रहे हो, चिड़िया चहकने लगी, हर जगह अपार शुद्ध वातावरण और हर्ष छा गया, फूल खिलने लगे। और जैसे ही भगवान का आगमन हुआ, माता अदिति ने कक्ष को खोला और सभी देखते हुए भोलेनाथ ने दान पत्र दिया, माता सरस्वती ने माला दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सभी ने अपने अपने दान पत्र दिए और वामन भगवान का आगमन होता है। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान एक छोटी सी उंगली के छोटे से वामन है और उनका आगमन हुआ। आज जैसे ही वामन भगवान का आगमन होता है तो राजा बलि के द्वार मांगने को आते हैं। और राजा बलि के द्वार जब आए तो राजा बलि का सारा यज्ञ हो गया पर पूर्णाहुति रह गई। इतने में राजा बलि के सैनिक पहुंचे और राजा बलि के सैनिक से वामन भगवान कैसी बातें करते हैं। वामन भगवान कहते हैं कि मुझे दान दो, तो सभी दान देने को सैनिक आए पर वो किसी के हाथ से दान नहीं लेते। फिर मंत्री आए तो मंत्रियों के हाथ से दान नहीं लेते। बोले दान लूंगा तो राजा के हाथों दान लूंगा। राजा के हाथों दान लेने की जब बात आई तो मंत्री पहुंचे और जैसे ही मंत्री जी पहुंचे, मंत्री जी ने कहा महाराज एक बामन दिव्य ब्राह्मण, एक छोटा सा बामन ब्राह्मण ये अपने यहाँ आया है और कहता है कि मैं राजा से दान लूंगा। बताइए। बलि ने कहा कि फिर इसमें देर किस बात की। और जैसे ही चलते हैं तो शुक्राचार्य ने कहा कि रुको, और ध्यान लगा के देखा, कहा कि वो तो छलिया है, आप मत जाओ, छलने आया है। कहा कि रहने दीजिए, छलने आया है तो देखा जाएगा बाद में। अगर अभी जो दान लेने की बात हुई, अगर मैं मुंह मोड़ लूंगा तो फिर कहेंगे कि बलि ने एक छोटे से ब्राह्मण को दान नहीं दिया था, एक ब्राह्मण को, इसलिए मैं दान देने तो जाऊंगा। अपने गुरु की बात नहीं मानते हैं और जैसे दान देने के लिए जाते हैं तो वामन भगवान कहते हैं कि अगर दान देना है तो संकल्प दो। बोले 3 पग भूमि। बलि ने कहा कि आप 3 पग भूमि मत लीजिए, एक काम कीजिए, थोड़ा ज्यादा कुछ ले लीजिए, मुझे देने में अच्छा लगे और तुम्हें लेने में अच्छा लगे। कहा नहीं, अगर देना है तो इतना ही दे दो, 3 पग भूमि। बलि महाराज ने कहा महाराज आप तो बामन के बामन ही ठहरे, एक काम कीजिए, कोई ब्राह्मण की बिटिया देख लीजिए और ब्याह कर लीजिए, तो मैं शादी विवाह का खर्चा दे दूंगा। वामन भगवान ने कहा अच्छा खर्चा दे दो और रहेंगे कहाँ? बोले रहने को हमारे यहाँ खूब कुटिया डली है। बोले खाने को फिर? बोले खाने को तो खूब भंडारे खुले हैं। बोले वो तो ठीक है। बोले कहीं फिर कम से कम अगर शादी करेंगे तो 10-5 बच्चे तो होंगे ही होंगे। तो
बताइए अब उनकी पढ़ाई, बोले तो चिंता क्यों करते हो, है ना अपना हेना कश्यप विद्यालय, उसमें पढ़ाई करेंगे। बामन भगवान ने कहा वो तो ठीक है, बोले अगर 10-5 में से कहीं एक आध मर भी गया तो रोएगा कौन। बलि महाराज ने कहा महाराज रोना तो आपको ही पड़ेगा, रोएंगे थोड़ी ना है, किराए से थोड़ी ना लेके आएंगे। बलि महाराज ने जैसे ही कहा तो बामन भगवान कहने लगे तो फिर हमें ऐसा कार्य ही क्यों करे कि हमको बाद में रोना पड़े, ऐसा कार्य ही क्यों करे कि हमें को बाद में रोना पड़े। जैसे कहा तो आप एक काम कीजिए, दान देना हो तो दीजिए। बलि महाराज ने कहा महाराज दान तो दूंगा, ज्यादा सा दान लीजिए। बोले 3 पग भूमि चाहिए मुझे, ज्यादा नहीं चाहिए। बोले ठीक है ले लीजिए महाराज। कहा 3 पग भूमि मुझे ऐसी नहीं चाहिए, मेरे लिए तो संकल्प सहित है, संकल्प दीजिए। और जैसे संकल्प देने को हुए तो शुक्राचार्य समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। शुक्राचार्य समझे कि कुछ तो है, ध्यान लगा के देखा तो समझ गए कि ये तो छलिया है, और कहने लगे कि अरे इसको दान मत दो, ये तो छलिया है। और जैसे ही दान लेके बात आए तो उन्होंने क्या किया, जैसे दान लेने की बात आती है तो शुक्राचार्य उस जो कमंडल से जल निकाल रहे हैं संकल्प के लिए, उस कमंडल में ही बैठ जाते हैं, कमंडल के पाइप में। और शुक्राचार्य जैसे ही बैठते हैं तो बामन भगवान ने कहा कि कुछ मुझे लगता है कचरा अड़ गया, और जैसे ही सीख डाली हुई कुसा को डाला और शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। और शुक्राचार्य को क्रोध में आकर शुक्राचार्य ने कहा कि अपने शिष्य को बचाते बचाते मैंने अपनी आंख फोड़ ली, अरे मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम्हारा सारा राज छिन जाए। और शुक्राचार्य चले जाते हैं। और शुक्राचार्य जब जाते हैं और राजा बलि ने संकल्प दिया, और संकल्प देने के बाद जब दान देना प्रारंभ किया कि बामन का भेष बनाया कि राजा बलि को छलने आया। इसलिए सभी दान देने खड़ा भगवान भगते भर दे रे जोड़ी, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगते भर दे रे जोड़ी, भगते भर दे रे जोड़ी। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगते भर दे रे जोड़ी, भगते भर दे रे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगते भर दे रे जोड़ी, भगते भर दे रे जोड़ी। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे जोड़ी। वो तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी साथ, भगत भर दे जोड़ी, भगत भर दे जोड़ी।
पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले मुझे जरा पहचान। भगत भर दे, भगत भर दे, वो प्यार करा भगवान। भगत भर दे। आज बता दे सर्व से अपना, मांग मेरा देना। आज बता दे सर्व से अपना, मांग मेरा देना। आज बता दे सर्व से अपना, मांग मेरा देना। मिट जाएगा मन में मेरा, मिट जाएगा मन में मेरा। जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तो छोड़ सकन अभिमान, तो छोड़ सकन अभिमान, तो छोड़ सकन अभिमान। अगर कर ले तू अपना दाव, भगत भर दे, भगत भर दे। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत भर दे, भगत भर दे। वो तेरा होगा बड़ा एहसान, वो तेरा होगा बड़ा एहसान। तेरी तेरा होगा बड़ा एहसान। जो मेरी साथ भगत भर दे, भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत भर दे, 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 भगत भर दे। बोली बाके बिहारी लाल की जय। बोली बामन भगवान की जय। जय श्री बामन भगवान दान लेते हैं संकल्प लेके। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक जैसे दान लिया तो सारे असुर निराश हुए कि घर में पंडित भूखे रहे, दास फकीर कह जाए, तुलसी भैया बंद के कहूँ मांगने ना जाए। कि पृथ्वी नापी कि मैं तुझी में आकाश, तीजा पग में कहाँ रखूं सारे असुर निराश। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पग में कहाँ रखूं सारे असुर निराश। कहा बलि अभी तुम बड़ी बातें दे रहे थे, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। बलि ने कहा महाराज धन से बड़ा कौन होता है। बोले धनी तो महाराज तीसरा पग आप मेरे सर पर रख दीजिए, मस्तक पर रख दीजिए।
भगवान के नेत्र सजल हो गए और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से श्री गंगा जी को प्रभु के चरणों से स्पर्श करते हुए इस मृत्यु लोक पे आई कि दान दे धन को रखिए, मन दे रखिए लाज, और तन दे दीज सब धर्म एक होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, बामन भगवान को दान दिया और जैसे ही बामन भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए तो बामन भगवान से कहा कि हे भगवान, आज आप मेरे पास आए और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज साक्षात मेरे भगवान मेरे पास आए। मैं अपने दादा प्रहलाद जी के मुख से सुनता कि आप वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और आज आपके दर्शन हो गए। भगवान ने कहा कि तुम जैसा भक्त पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। हर भक्त धन दौलत देता है पर आज तो आपने मुझे स्वयं को दे दिया। मांगो बलि, क्या मांगना चाहते हो? बलि ने कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस आपके ऐसे ही दर्शन होते रहे, जब आऊं तब दर्शन हो, जब जाऊं तब दर्शन हो। बलि महाराज ने कहा तो भगवान कहने लगे क्यों, तुमने क्या मुझे द्वारपाल समझ लिया? महाराज कुछ भी समझिए, पर जब मैं आऊं और जब जाऊं तुम्हारे दर्शन हो। नारद जी ने कहा माता लक्ष्मी जी से कि हे मैया, आप भगवान तो बैकुंठ को छोड़कर राजा बलि के द्वार पे हैं। मैया ने कहा कि बैकुंठ में फिर मैं अकेली क्या करूंगी? बोले अगर भगवान को वापस लाना चाहती हैं तो आप राजा बलि की बहन बन जाइए, क्योंकि राजा बलि के यहाँ कोई बहन नहीं है, रक्षाबंधन का समय आ रहा है। कहा कि आप रोने लगना और कहना कि मेरा कोई भाई नहीं है, और उस दान में आप अपने पति को मांग लेना। अब माता लक्ष्मी रक्षाबंधन के समय जैसे ही बलि आते हुए देखा तो जोर जोर से रोने लगी। बलि ने कहा बहन क्या बात है, क्या हुआ? माता लक्ष्मी कहने लगी क्या करूं, मेरा कोई भैया नहीं है, आज मुझे बहुत दुख हुआ। बलि भी ऐसा ही था तो साथ में बलि रोने लगे। बलि ने कहा बहन आज मेरे पास बहन नहीं और तेरे पास भैया नहीं, हम दोनों एक से एक काम करो, आप मुझे राखी बांध दो। माता लक्ष्मी ने राखी बांध दी और कहा कि बहन मांगो, क्या मांगना चाहती हो? जो भाई से मांगना हो वो मांग लीजिए, धन दौलत जो मांगना हो। मैया ने कहा धन तो भगवान की कृपा से अपार है, सब कुछ है, बस रखाने के लिए कोई नहीं है, और मुझे जो आपका द्वारपाल उचित लगता है कि ठीक ठाक मेरे घर की रखवाली करेगा तो मुझे अपना ये द्वारपाल दे दो। बलि ने कहा कि मैं भगवान को कैसे दूं और बहन को मना नहीं कर पाऊंगा। बलि महाराज ने जैसे ही अपने उस द्वारपाल को दिया तो भगवान स्वयं श्री हरि विष्णु साक्षात और माता लक्ष्मी प्रकट हो जाते हैं और वास्तविक रूप में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान ने कहा मुझे, बलि ने कहा प्रभु मुझे क्षमा करें। भगवान कहने लगे अब आप हमें जाने नहीं दे रहे थे तो ये लीला तो करना ही थी। श्री सुखदेव जी महाराज ने ऐसी कथा सुनाते हुए और कहा कि आगे चल के एक गजेंद्र और गिरहा का युद्ध हुआ सरोवर में। उस गजेंद्र वह त्रिकूट पर्वत पर रहता और उस गजेंद्र की 50 पत्नी और 150 पुत्र बड़े अभिमान में रहता कि मेरे साथ इतना परिवार है और 20,000 हाथियों का बल है। एक समय की बात जब गजेंद्र पानी पीने के लिए एक सरोवर में गया और उसे एक गिरहा मगर ने पकड़ लिया। पकड़ते हुए तब कोई खींचने नहीं आया। अपनी पत्नियों को आवाज लगाई, पत्नियों ने सूर में सूर बिधा के खींचा, फिर भी नहीं खींच पाए। बेटों से कहा तो कुछ समय तक बेटों ने सहयोग दिया। फिर बेटे कहते हैं पिताजी अब हम तो जाते हैं, जो होगा सो देखा जाए तुम्हारा। और कुछ समय तक पत्नियों ने भी साथ दिया और फिर पत्नियां भी चली जाती हैं और वह गजेंद्र सरोवर में डूबते ही जा रहा और गिरा खींचते ही जा रहा। और गजेंद्र को मालूम चल गया कि कोई किसी का नहीं है, एकमात्र चाहे कोई भी हो, चाहे परिवार हो चाहे संसार हो, जो कुछ है भगवान है। और भगवान को अंतिम समय याद किया और नाम किसी का नहीं लिया तो ब्रह्मा ने समझा कि विष्णु जा रहा है, विष्णु ने समझा ब्रह्मा जा रहा है। जब कोई जाते हुए नहीं दिखा
तो उस कमल को भगवान के चरणों में अर्पण किया, उस सरोवर में से तोड़ के। और भगवान स्वयं श्री हरि विष्णु गरुड़ पर बैठकर आते हैं और गिरा सहित उसको खींचते हैं। जैसे गजेंद्र को खींचा तो गिरह को देखते और अपने सुदर्शन चक्र से उसका उद्धार कर दिया। अब कहते हैं कि गजेंद्र कौन था, तो यह गजेंद्र द्रविड़ देश का यह एक पंडित, एक पूर्ण ही देश का एक राजा था जिसका नाम था इंद्रभुवन। और आगे चल के हूहू नाम का एक गंधर्व था जो बना गिरह। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसी अनंत कथा और दुर्वासा ऋषि के श्राप से समुद्र का जो मंथन किया गया। और जब दुर्वासा ऋषि इंद्र के यहाँ गए तो इंद्र ने सुंदर सा भोजन प्रसाद दुर्वासा ऋषि को खिलाया। और जब उन्होंने पाया तो खुशी के मारे उन्होंने भेंट में अपनी माला उतार के दे दी और वह माला इंद्र के हाथी ने कुचल कर फेंक दी। और वही श्राप इंद्र को लगा। जो समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले। कामधेनु जो कामधेनु गाय है वह ऋषियों को दी गई है। साक्षात लक्ष्मी रूपा मैया भगवान श्री हरि विष्णु को, सफेद घोड़ा इंद्र को, और एक गजेंद्र नाम का हाथी भी इंद्र को दिया गया। और एक काला घोड़ा बलि को, एक रंभा नाम की अप्सरा देवताओं को, ऐसे मदरा आदि राक्षसों को। ऐसी सुंदर सी कथा को श्रवण करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज समुद्र मंथन की कथा को सुनाते हैं और कहते हैं कि भगवान ने जब भगवान अमृत कलश जब लेकर आए तो भगवान ने पहली बार मोहिनी अवतार में पांव कहाँ रखे, हरिद्वार में। और सभी देवताओं को हरिद्वार में उस अमृत को ग्रहण कराया। एक राक्षस ने पी लिया चोरी से, तो उस राक्षस का जैसे वध किया तो उसके कंठ में वो अमृत उतर गया। और उसी राक्षस से राहु और केतु नाम के 2 राक्षस हो गए। समय बहुत हो गया इसलिए समय का ध्यान देते हुए कल भगवान श्री राम जी का जन्म और बुद्ध भगवंत भोलेनाथ के जो परम भक्त हैं, जिनके जो भगवान के इष्ट हैं, बांके बिहारी जी का आगमन होगा। कल ये अयोध्या और मथुरा दोनों इस नगरी को बनाएंगे ठाकुर जी की कथा और जन्म उत्सव के साथ एक भजन और फिर आरती। बोली राधा रानी की जय। बोली मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। हम मिस्री सा मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। तुम श्री सो राधा रानी को, श्री स्वामी को राधा रानी को।
श्री सो श्री सो हमारो सागरनी को श्री सो हमारी राधा रानी को कामाए विश्वान कुंवर जी मैया की रगे बाबा है प्रतिभान कुंवर जी मैया की ओ कामाए विश्वान कुंवर जी मैया की रगे बाबा है प्रतिभान कुंवर जी मैया की ब्रज में रानी को श्री स्वामी तो नाम हमारी राधा रानी श्री स्वामी रानी को श्री स्वामी राधा रानी को श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती हे अमर जनते कोई बांधे बंधम मेरे राधा कभी जोगी जगाने वाला हे अमर जनते कोई बंधे बंधम मेरे निराला ज्योति जगाए हरि नाम हे हरि नाम हे हरि नाम हे हरि नाम हे जगते मंगल के आरती पापियों को पाप से तारती भगवान की आरती
मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से आरती पाप भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती बंसी बोल समाज बचाने वाला जिंदगी को बनाने वाला मधुरी बोल बंसी बोल सतमार्ग दिखाने वाला जिंदगी को बनाने वाला जिंदगी को बनाने वाला जिंदगी को बनाने वाला पापियों को पाप से पापियों को